हरि ओम। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। उपनिषद में एक वाक्य आता है, श्रुति वाक्य है, आत्मा वारे द्रष्टव्य। इसका अर्थ है, उपनिषद कहती है, सलाह देती है कि हमको आत्मा को देखना चाहिए। द्रष्टव्य, देखने योग्य वस्तु यदि कोई है तो आत्मा है। जैसे हम किसी शहर में जाते हैं या किसी देश में जाते हैं तो वहाँ पे जो दर्शनीय स्थान होते हैं उसको देखते हैं और तभी हमारा वहाँ जाना सार्थक होता है। ऐसे ही उपनिषद कहती है कि इस मानव जीवन को हमने धारण किया है, मानव जन्म लिया है, तो जीवन की सार्थकता तभी है जब हम आत्मा को जानें। उपनिषद में ऐसा आया है कि उसमें एक श्रुति आई, उसमें कहा कि जो लोग आत्मा को जाने बगैर मर जाते हैं वह कृपण है। कृपण मतलब कंजूस। उसका लक्ष्यार्थ ये है कि हमारे को भगवान ने बुद्धि दी थी, सामर्थ्य दी थी, विवेक दिया था, जिसके द्वारा हम आत्मा को जान सकते थे, लेकिन हमने जाना नहीं, उस सामर्थ्य का उपयोग किया नहीं। कंजूस व्यक्ति वही होता है जिसके पास पैसा तो होता है लेकिन वो खर्च नहीं करता। तो इस तरह वहाँ पे कहा गया कि आत्मा को जानना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यही देखने लायक वस्तु है। देखना मतलब समझना। आत्मा को हम आँख से तो नहीं देख सकते, तो जब श्रुति कहती है द्रष्टव्य, इसका मतलब है आत्मा को समझिए, उसका स्वरूप जानिए। देखिए, जैसे इंग्लिश में कई बार समझने के अर्थ में सीइंग इस क्रिया का उपयोग होता है। जैसे कोई कहता है तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत कहता है आई सी, हाँ मुझको समझ में आ गया। तो वहाँ पर सीइंग का अर्थ आँख से देखना नहीं होता बल्कि समझना होता है। तो इसी तरह श्रुति ने ये आग्रहपूर्वक कहा है कि हम अपने आप को जानें, समझें। अब प्रश्न ये है कि ये आत्मा को जानने का साधन क्या है। वह प्रत्यक्ष तो है नहीं, वह स्थूल वस्तु जैसी जगत में है, अनेक वस्तुएं वैसी है नहीं, तो इसको जाने कैसे। तो जानने का उपाय बताया, आत्मा वारे श्रोतव्य। इसको सुनकर ही जाना जा सकता है। श्रवण ही इसका उपाय है। दुनिया में भी हम अनेक वस्तुओं का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करते हैं। अब ये वस्तु तो अत्यंत सूक्ष्म है, तो इसका ज्ञान कहा गया कि शब्द के द्वारा होगा। शब्द ही प्रमाण है, ज्ञान के साधन है। जब कोई समर्थ आचार्य, समर्थ गुरु, उसके मुख से जब आत्मा को प्रकाशित करने वाले शब्द निकलते हैं तो वह हमारे अज्ञान को भस्म करते हैं, अज्ञान को नष्ट करते हैं। इसलिए कहा गया है, श्रवण करना है तो आचार्य के पास जाइए। आचार्यवान पुरुषो वेद, ऐसा लिखा कि जो आचार्य वाला है, जिसको आचार्य मिल गया है, आचार्य का अर्थ है गुरु, तो यदि वो आचार्य के पास जाता है तो निश्चित ही पुरुष वेद, उसको पुरुष का ज्ञान होता है। पुरुष का अर्थ यहाँ पे पूर्ण परमात्मा या आत्मा। अन्य जगह भी आया है कि श्रुतिम पठ गुरोर मुखात। श्रुति जो आत्मज्ञान हमको
देती है, ऐसी श्रुतियाँ आप सुनिए, उसको जानिए गुरु के मुख से। मुंडकोपनिषद में भी आया, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तद विज्ञानार्थम, उस आत्मा को जानने के लिए सद्गुरु के पास जाइए। अब भगवान की कृपा से जब सद्गुरु की प्राप्ति होती है तो वह अधिकारी श्रवण करता है। श्रवण में तीन चीज़ें होती हैं, या आप कहिए तीन बल काम करते हैं। एक तो आचार्य का बल होता है, उसकी साधना का बल, ज्ञान का बल। दूसरा होता है शास्त्र का बल, जिस शास्त्र के द्वारा वो हमको ज्ञान करा रहा है। कई बार हम कहते हैं ना, कोई वक्तव्य देते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, हम कहते हैं शास्त्र बल से मैं कह रहा हूँ, शास्त्र में ऐसा आया है इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो शास्त्र का एक बल होता है। तो एक आचार्य का बल, शास्त्र बल, और तीसरा जो शिष्य होता है उसमें श्रद्धा का बल होता है। उसमें शास्त्र और गुरु के प्रति संपूर्ण विश्वास कि जो ये बता रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, सत्य बुद्धि उसमें होती है। तो जब ऐसी श्रद्धा होती है और उसमें तीव्र जिज्ञासा होती है, तो ये जब तीनों बल काम करते हैं, श्रद्धा का बल, आचार्य बल, शास्त्र बल, तो श्रवण सफल होता है, श्रवण सार्थक होता है। श्रवण जिस प्रयोजन के लिए किया गया वो प्रयोजन की प्राप्ति होती है। श्रवण को ऐसा कहा गया कि यदि हम पूरी एकाग्रता से, तन्मयता से यदि हम श्रवण करें तो वही ध्यान है। उसको कहा गया सालंब ध्यान। शास्त्र और आचार्य का आलंबन लेकर हम ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मन इतना समाहित हो जाता है, मन उस विषय से बिल्कुल एक रूप हो जाता है, सारे विक्षेपों की शांति हो जाती है। तो ऐसा ये श्रवण ध्यान है। अब देखिए, ऐसा श्रवण बहुत भाग्य से हमको मिलता है। इसलिए लिखा है उपनिषद में, श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्य। हर कोई अधिकारी नहीं होता श्रवण का, उसका मन इतना शांत समाहित नहीं होता, या उसमें जितना अधिकार चाहिए वो नहीं होता। तो यदि हमको वेदांत श्रवण करने का लाभ मिल रहा है तो समझ लीजिए भगवान की बड़ी कृपा है। कई लोग श्रवण करते हैं, लेकिन लिखा है वहाँ पर कि शृण्वन्तोपि बहवो यं न विद्युः। श्रवण का तरीका यदि हमने नहीं जाना और यदि सुना तो श्रवण करने पर भी हमको ज्ञान नहीं होता। तो श्रवण का तरीका यही है कि श्रद्धा हो पूरी तरह गुरु में, आचार्य में, जिज्ञासा हो, उस समय बिल्कुल हम साधन चतुष्टय संपन्न हो, शम दम सिद्ध हुआ हो और विवेक जागृत हो। जब ये सामग्री को लेकर हम श्रवण करते हैं तो श्रवण का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। अपने शास्त्रों में परीक्षित महाराज इसका उदाहरण है। उन्होंने भागवत कथा सुनी 7 दिन समाहित होकर। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का श्रवण किया। नचिकेता ने यमराज से आत्मज्ञान का श्रवण किया। तो ये आदर्श श्रोता है। रामायण में भी एक चौपाई आई, राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं तुमको तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देता हूँ और तुमको सब समझ में आ जाएगा यदि तुम ठीक से श्रवण करो तो।
ठीक से श्रवण मतलब क्या? तो वो कहते हैं सुनते समय मन लगाकर सुनिए, मतलब प्रेम से सुनिए, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ एकाग्रता होती है, तो मन लगाकर सुनो। दूसरा कहा बुद्धि लगाकर सुनो, मति, समझते हुए सुनो। आधा अधूरा श्रवण लाभकारी नहीं होता। जो बताया जा रहा है अर्थों को समझते हुए सुनो, शब्दों के अर्थों को। और तीसरा लिखा चित्त लगा के सुनो, मतलब जो हम श्रवण कर रहे हैं उसको हम स्मरण करें, रखें। कई बार हम श्रवण तो खूब करते हैं लेकिन हम सब भूल जाते हैं, तो भूला हुआ ज्ञान लाभकारी नहीं है। तो इस तरह मन बुद्धि चित्त लगाकर सुनना चाहिए और अहंकार को छोड़ना चाहिए। अंतःकरण में 4 भाग हैं। ऐसा लिखा है संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान। ममता और अहंकार को छोड़कर श्रवण यदि करें तो वो श्रवण लाभकारी होता है। अच्छा, अब इस श्रवण को कहा गया है ये अंतरंग साधन है। 3 साधनों को अंतरंग साधन कहा है, श्रवण मनन और निधिध्यासन। श्रवण इन तीनों का द्वार है। श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद निधिध्यासन। जब हम श्रवण करते हैं उपनिषदों का, वेदांत का, तो आत्म संबंधी अज्ञान की निवृत्ति होती है। आत्मा का स्वरूप हमको समझ में आता है। तो अज्ञान निवृत्ति तभी होगी जब हम उस वस्तु के बारे में सुनेंगे। यह जो श्रवण है यदि हमको ठीक से करना है तो ऐसा कहा गया वर्ण पूर्वक श्रवण करें। वर्ण का अर्थ है कि आत्मा के प्रति पूरी निष्ठा। जैसे पहले के ज़माने में स्वयंवर होता था, तो कन्या एक राजकुमार के गले में माला डाल के उसका वरण करती थी। तो वरण करना मतलब चुन लेना। अब उसके अलावा उसको और कोई व्यक्ति नहीं चाहिए और कहीं उसकी दृष्टि जाती नहीं। इसलिए उपनिषद ने कहा यमे वैशव वृणुते तेन लभ्य। जो आत्मा का वरण करता है उसी को इसकी प्राप्ति होती है। तो जब हम श्रवण करें तो इस ढंग से करें कि बस मुझको इसको पूरी तरह पाना है, समझना है। और इस भाव से हम करें कि ये मेरे लिए ही कहा जा रहा है। हजारों लोग भले ही बैठे हैं लेकिन हमारा ध्यान अपनी ओर होना चाहिए कि ये मेरे लिए ही कहा जा रहा है। जैसे अर्जुन के लिए भगवान ने गीता कही, तो इसको कहते हैं पूरी एकाग्रता से वर्ण पूर्वक, निश्चय पूर्वक श्रवण करना। जब ऐसा श्रवण होता है तो निश्चित ही आत्मा के बारे में जो भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां सारी निवृत्त होती है। तो यह अंतरंग साधन में पहला साधन बताया है। श्रवण के बाद जो आता है वो है मनन। श्रवण करने के बाद मनन की दिशा तय होती है। जो हमने सुना है उसके ऊपर ही मनन करना चाहिए। तो यह श्रवण अति महत्वपूर्ण है। भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं और भगवान मानो कहना ये चाहते हैं कि जीभ तो हमने आपको एक दी है, मतलब हम जितना बोलते हैं उससे दुगना हम सुने और अच्छा सुने। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। हरि ओम।